नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे पशु कृषि और कुक्कुट के बारे में। आपके जो नए सिलेबस में दे रखा है पशु कृषि कुक्कुट और उसके बाद में इत्यादि शब्द लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना इसमें मैंने इत्यादि भी शामिल कर लिया है। जो मधुमक्खी पालन है, मछली पालन है, वो उसी चैप्टर में इत्यादि में दे रखा है। तो आप ये मत समझना कि बीच में मछली के बारे में जानकारी कहाँ से आ गई, मधुमक्खी के बारे में जानकारी कहाँ से आ गई, क्योंकि जो इत्यादि शब्द दे रखा है हमने उसका भी तो समाधान किया है। हर पॉइंट के बाद में पेपर सेटर ने क्या किया है, ये लिखा है कि इत्यादि, तो इत्यादि भी इसी में शामिल किया गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आपके सामने है सबसे पहले गाय का वैज्ञानिक नाम। गाय का वैज्ञानिक नाम बताना आपको, बॉस इंडिका, बॉस बुबेलिस, ओविस एरिस और काप्रा हिरकस। बताइए कौन सा है गाय का वैज्ञानिक नाम। आपको यहां गाय का वैज्ञानिक नाम बताना है, बताइए जल्दी से। ए ऑप्शन है बॉस इंडिका, बी ऑप्शन बॉस बुबेलिस, सी ऑप्शन ओविस एरिस और डी ऑप्शन काप्रा हिरकस। बताइए। चलो, सही उत्तर है इसका बॉस इंडिका। तो आपके सामने सही उत्तर कौन सा है, बॉस इंडिका है। तो सही उत्तर है बॉस इंडिका। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, आपके सामने भैंस का वैज्ञानिक नाम। आपको भैंस का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिका, बॉस बुबेलिस, ओविस एरिस या काप्रा हिरकस। बताइए क्या होगा भैंस का वैज्ञानिक नाम। इस बार जो आपको बताना है भैंस का वैज्ञानिक नाम बताना है। सही उत्तर होगा बॉस बुबेलिस है। बॉस बुबेलिस जो है वो है आपके भैंस का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एलिस किसकी नस्ल है। आपको बताना है एलिस किसकी नस्ल है। एलिस बताना है नस्ल किसकी है, क्या गाय की है, मुर्गी की है, बकरी की है या मछली की है। बताइए एसिल किसकी नस्ल है, क्या गाय की है, मुर्गी की है, बकरी की है या मछली की है। तो इसका सही उत्तर होगा एसिल जो है वो है मुर्गी की। अपने एनसीईआरटी में एसिल लिखा हुआ है, वरना हम कंपटीशन लाइन में एलिस पढ़ते, एसिल पढ़ते हैं, असील, उसको क्या पढ़ते हैं, असील पढ़ते हैं। लेकिन अपने एनसीईआरटी में एसिल दे रखा है तो हम एसिल ही है। वैसे ये असील मुर्गी होती है। चलिएगा, मोटी तगड़ी वाली मुर्गी है ना ये। उसके बाद में है मछली पालन के समुद्री संवर्धन को क्या कहते हैं। देखिए एनसीईआरटी में इत्यादि शब्द दे रखा है, वहां से हमने लिया है, तो इत्यादि का समाधान है आज। तो मछली पालन के समुद्री संवर्धन को क्या कहते हैं बताना है। क्या सीरी कल्चर कहते हैं, मेरी कल्चर कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं, वर्टिकल्चर कहते हैं। तो बताइए मछली पालन जो होता है समुद्री, उस समुद्री संवर्धन को हम क्या कहते हैं। तो देखो इसमें सीरी कल्चर दिया है, मेरी कल्चर दिया है, एपी कल्चर दिया है, वर्टिकल्चर दिया है। बताइए क्या है। जी हाँ, आपका आंसर जिन लोगों ने मेरी कल्चर दिया है वो सही है। सीरी कल्चर जो होता है वो रेशम कीट पालन होता है, रेशम कीट पालन। और मेरी कल्चर हो गया समुद्री संवर्धन हो गया। एपी कल्चर होता है मधुमक्खी के पालन को, और वर्टिकल्चर जो होता है अंगूर वाला होता है। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन जो है एकदम राइट आंसर है। चलिएगा, आपके सामने इस बार एक प्रश्न है और वो है शहद के लिए सबसे अच्छी मक्खी कौन सी है। अपन शहद के लिए जो सबसे अच्छी मक्खी मानी गई है वो कौन सी मक्खी को माना गया है। शहद के लिए सबसे अच्छी मक्खी कौन सी है, एपिस मेलिफेरा या इटालियन मक्खी, एपिस फ्लोरी मच्छी मच्छी नहीं है, मधुमक्खी, फिर है एपिस एनु मेसज या एपिस
सेरेना इंडिका। बताइए इस बार जो आपका आंसर है वो है एपिस मेलिफेरा या इटालियन मक्खी है, वो शहद के लिए सबसे अच्छी मानते हैं। उसके बाद में चलिए, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके पास। देखो, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है बताना है, देसी नस्ल रेड सिंधी एवं साहिवाल रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत अधिक होती है। एक है पर्णकृमि यकृत को प्रभावित करते हैं। मांस के लिए, देखो इसमें सही नहीं आएगा, इसमें प्रश्न है कौन सा सही है, नई शब्द को उठाना है इसमें और आपको बताना, सही बताना है, इसको ये उठा के बताना है इसमें सही कौन सा है। तो देसी नस्ल रेड सिंधी और साहिवाल में रोग प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है। पर्णकृमि यकृत को प्रभावित करता है। मांस के लिए बॉयलर मुर्गी पालते हैं। और अगला जो है उपरोक्त सभी कथन सही है, तो सही बताना है इसमें। तो देखिए, पहला आपका ऑप्शन एक तो ये सही है कि जो रेड सिंधी है और साहिवाल नस्ल है उनमें रोग प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है, बात सही है। उसके बाद में पर्णकृमि या फलूक होता है वो लीवर को प्रभावित करता है, ये भी बात सही है। मांस के लिए बॉयलर मछली पाली मांस के लिए बॉयलर मुर्गी पाली जाती है, ये भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी जो है आंसर वो आपका सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लेग हॉर्न एक विदेशी नस्ल है और ये विदेशी नस्ल किसकी है, ये आपको बताना है। लेग हॉर्न एक विदेशी नस्ल है तो किसकी है? क्या गाय की है, मुर्गी की है, बकरी की है, मछली की है? बताना है लेग हॉर्न किसकी है। तो यहां सही आंसर है लेग हॉर्न जो है एक विदेशी मुर्गी की नस्ल है, तो सही आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुक्कुट आहार में कौन सी विटामिन अधिक होनी चाहिए? अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हो तो कौन सी विटामिन है जो कि अधिक होनी चाहिए? ए बी अधिक होनी चाहिए, बी सी अधिक होनी चाहिए, सी ई अधिक होनी चाहिए या ए के अधिक होनी चाहिए? अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हो, कुक्कुट पालन कर रहे हो, तो किसकी मात्रा आहार में अधिक होनी चाहिए? कौन सी विटामिन है? तो सही उत्तर है ए और के। कौन सी है? ए और के है, वो होनी चाहिए इसमें। तो सही उत्तर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है? अगर आपको मोती प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है? मोती, तो किसका संवर्धन करोगे? ऑस्टर का, मुलेट का, बेटकी का, झींगा का? मतलब किसका पालन करोगे? कौन सी ये मछलियां हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर सभी क्या है? मछलियां हैं। तो आपको मोती संवर्धन के लिए क्या पालोगे आप? तो सही उत्तर है ऑस्टर। किसका पालन किया जाता है? ऑस्टर का पालन किया जाता है मोती संवर्धन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी मछली जल की सतह से अपना भोजन जो है प्राप्त करती है? कौन सी मछली है जो कि जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है, ये बताना है। एक ऑप्शन है रोहू, एक कटला, एक मृगल और एक है मोनोडोन। तो बताइए कौन सी मछली है जो जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है? तो इस बार आपका सही आंसर जो है वो बताना है कौन सी मछली है। तो कौन सी मछली है जो कि जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त कर रही है? रोहू, कटला, मरगल? तो सही उत्तर है कटला। कौन सी है? कटला जो है वो प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सी मछली तालाब के मध्य से अपना भोजन प्राप्त करती है? रोहू, कटला, मरगल या मोनोडोन? सही आंसर बताना है। तो कौन सी मछली तालाब के सतह से अपना भोजन प्राप्त कर रही थी? और तालाब के इस बार है मध्य से, तो मध्य से जो प्राप्त कर रही है वो रोहू है। कौन सी है? रोहू है। चलिएगा नेक्स्ट चलिएगा। कौन सी मछली खरपतवार खाती है? ऐसी मछली जो खरपतवार खा करके अपना
जीवन यापन करती है? रोहू, कटला, ग्रास या प्रॉन? सही आंसर बताना है। सही आंसर बताना है कि कौन सी मछली खरपतवार खाती है। तो यहां इस बार सही आंसर जो है वो है ग्रास है। कौन सी है? ग्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए और वो है कि सामान्य भारतीय मधुमक्खी कौन सी है? इनमें से भारतीय मधुमक्खी बतानी है कि हमारे इंडियन मधुमक्खी कौन सी है। एपिस मेलिफेरा या एपिस फ्लोरी, एपिस एनोमेसच और एपिस सेरेना इंडिका? तो सही आंसर है सेरेना इंडिका। इंडिका से बता रहा है, इंडिका मतलब इंडिया के लिए होता है, इसलिए जो है सही उत्तर होगा इसका डी ऑप्शन होगा। एपिस सेरेना इंडिका जो है वो इसका सही आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिटिल मक्खी बतानी है आपको। कौन सी मक्खी बताओगे? लिटिल मक्खी कौन सी है? एपिस मेलिफेरा, फिर है एपिस फ्लोरी, एक है एपिस एनोमेसेज और एक है एपिस सेरेना इंडिका। तो सही उत्तर है एपिस एनोमेसेज जो है ये होता है लिटिल। तो सोच लो आप मैसेज कैसा भेजते हो? एकदम छोटा सा लिटिल भेजते हो ना, लिटिल भेजते हो। मैसेज किसी को भेजते हो लिटिल यानी छोटा सा। जैसे किसी को थैंक भेजते हो TH भेज देते हो तो समझ जाते हैं कि थैंक है। चलो अगला है सेल मक्खी जो है, इस बार आपको बताना है सेल मक्खी कौन सी है। क्या बताना है? सेल मक्खी कौन सी है? एपिस मेलिफेरा, एपिस डॉर्सेटा और एक है एपिस एनोमेसेज, एपिस सेरेना इंडिका। तो इस बार आपको सही आंसर बताना है। इसमें आपका बी आंसर जो है वो सही है। एपिस डॉर्सेटा जो है वो आंसर आपका एकदम राइट है। तो इस प्रकार आपके पास ये जो है 15 प्रश्न थे जो समाप्त होते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अब तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।